हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने हर पॉइंट को रखने की कोशिश की है। एनसीईआरटी में सीटेट का या डीएसएसबी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट का कंप्लीट क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो एनसीईआरटी से बाहर होता है, पर ये होता है कि हमें उस चीज़ को पढ़ना नहीं आता कि किस तरीके से हमें उसे पढ़ना होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में कि अगर आपको तैयारी करनी है तो किस तरीके से हमें बुक को पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के बाद जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये जो लेसन है इसकी मैं आपको 2 वीडियो बना के दे रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। मतलब जो पहले जैसे ही रात होती है तो जो तारे पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, पहले वो 1-2 तारे चमकते हुए नजर आते हैं, और बाद में जब जो दूर वाले हैं वो भी, उनकी भी संख्या बढ़ जाती है, फिर सारे दिखाई देने लगते हैं। आसमान में तारे अनगिनत हैं। छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से आसमान भर जाता है, जो कि हमारे तारे हैं। कुछ तारे जो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं हमसे, वो हमें धुंधले प्रतीत होते हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हो। यानी कि तारे कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है आसमान में हीरे जड़े हो। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे दे रखा है, चैप्टर का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है। आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कुछ ज़्यादा चमकदार हैं और कुछ कम चमकदार होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप सब डेली देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को हम महीने में बस एक ही दिन नहीं देख सकते, अमावस्या के दिन। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है। कॉमन सी चीज़ें सारे बच्चों ने देख ही रखी है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। हर 14 दिन के बाद 14 दिन बाद अमावस्या होती है, 14 दिन बाद पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा मतलब जिस दिन पूरा चांद होता है, अमावस्या मतलब जिस दिन नया चांद होता है। अब ये तो सबको पता होता है कि पूर्णिमा क्या, अमावस्या क्या है। गलती कहाँ होती है? नए चांद को। नया चांद जो होता है तो हमें लगता है पूर्णिमा के दिन पूरा चांद होता है, तो उसको हम नया चांद समझ लेते हैं, जबकि नए चांद की जो रात्रि होती है वो हमारी अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान में, जिस दिन की चांद नहीं होता उस दिन हम आसमान को देखते तो आसमान में हमें तारे सबसे ज़्यादा चमकते हुए नजर आते हैं। सबसे सुंदर आसमान जो है अमावस के दिन लगता है। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब किसी वस्तु की लाइट जो है कम होती है और उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी वस्तु होती है उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी कम होती है वो हमें दिखाई नहीं देगा। आपको जो है लाइव एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ तो जैसे मान लो एरोप्लेन है। उस एरोप्लेन जब दिन में उड़ता है तो हमें उसकी कोई भी लाइट नज़र नहीं आती, क्योंकि उसकी लाइट जो है सूरज की रोशनी के आगे कुछ भी मायने नहीं रखती है। लेकिन वही एरोप्लेन जब रात को उड़ता है तो उसकी सभी लाइटें हमें अच्छे से चमकती हुई नजर आती हैं। इसी तरीके से बाकी जो तारे हैं, जब दिन में जब सूरज का प्रकाश बहुत अधिक होता है तो जो भी कोई और आसमान में हमें रात को जो चीज़ें चमकती हुई नजर आती हैं वो सब हमें उसकी रोशनी के कारण दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आसमान से तारे चले जाते हैं। आसमान में जो चीज़ जहाँ है वहीं रहती है। सिर्फ जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बाकी जो तारे हैं वो एक जगह फिक्स हैं। और बहुत सारे आसमान में ऐसे तारे जो सूरज भी एक तारा ही है, और बाकी जो तारे हैं वो सूरज से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन वो हमें बहुत छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। अगेन मैं आपको एरोप्लेन का एग्जांपल देते हुए बताऊंगी कि जो एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा होता है तो वो कितना बड़ा हमें नजर आता है, लेकिन वही एरोप्लेन जैसे जितनी ऊंचाई पे आसमान में उड़ता जाता है उतना ही छोटा होता जाता है। इट मीन्स अगर कोई चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो वो हमें छोटी नजर आती है। फिर नेक्स्ट है खगोलीय पिंड क्या होता है। आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं जो चमकीली होती हैं वो सब के हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और कोई भी चीज़ जो रात को आसमान में आपको चमकती हुई नजर आती है उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं जो गर्म होते हैं, गैसों के गोले होते हैं, उनको जिनका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है उनको हम तारे कहते हैं। सूरज भी एक तारा है, ये तो सबको पता ही है। तो तारों की क्वालिटी क्या होती है? तारे जो है ना आग के गैसों के गोले होते हैं और उनसे लगातार जो है ऊष्मा और प्रकाश निकलता रहता है और कुछ नहीं होता है तारों में।
रात के समय जो है अनगिनत तारे जो है चमकते रहते हैं। वो सूर्य की तरह ही हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए हम उनका ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं दूर से जब हम उनको देखते हैं तो वो छोटी हो जाती हैं। यहाँ आपको जो है इस फोटो में ध्रुव तारे की जो है दिशा दे रखी है। ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता। उत्तर दिशा में आपको जो सबसे चमकीला तारा नजर आएगा वह ध्रुव तारा ही होगा। और इसको जो है इस संकेत के द्वारा समझा रखा है कि जो हमारा सप्तऋषि है, सप्तऋषि मतलब जिस सप्त नाम से ही पता चल रहा है कि 7 तारे, 7 तारों का जो समूह है एक ऐसे, उसको हम सप्तऋषि कहते हैं। तो उसके लास्ट के जो 2 तारे उनको सांकेतिक तारे कहते हैं। उन तारों की सीध में अगर हम उत्तर दिशा में देखेंगे, वहां में जो सबसे चमकीला तारा नजर आएगा वो हमारा ध्रुव तारा है। और क्योंकि आज अमावस का दिन है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, आज आपको ध्रुव तारा बड़े अच्छे से चमकता हुआ नजर आएगा। तारों के विभिन्न समूह, ऊपर आसमान में जो है तारे, कुछ तारे पास होते हैं, कुछ तारे दूर होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि तारे जो पास पास हैं वो अपनी कोई फिगर बना रहे, कोई आकृति बना रहे हैं, कोई उनका एक जो है बहुत सारे तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, इसको तारामंडल भी कहते हैं। यहाँ पे 2 तारामंडलों के नाम दिए हैं, जिसको कि हिंदी में जो है अर्सा मेजर कहते हैं और इंग्लिश में बिग बियर कहते हैं। और इसी का एक सेकंड पार्ट है सप्तऋषि, जो कि अर्सा मेजर का ही एक भाग है। सप्तऋषि को का मीनिंग जो है सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत, यानी कि इनको जो ये 7 जो स्टार्स हैं इनको हमने 7 ऋषि माना है। और ये जो सप्तऋषि है ये अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बोला गया कि अपने किसी पड़ोसी से जो है नक्षत्र मंडल के बारे, अगर किसी को नहीं पता कि उत्तर दिशा किधर है, उसका जो उत्तर ध्रुव तारा किधर है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। उत्तर दिशा में हमेशा जो है ध्रुव तारा होता है। सप्तऋषि की सहायता से हम इसकी स्थिति जान सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है जो हमारे बृहस्पति, शनि, यूरेनस जो ग्रह हैं उनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। बिल्कुल छोटे छोटे ग्रहों से ही असल में घरों से या कोई भी चीज़ आसमान में जब टकराती है उन्हीं से छोटे छोटे पत्थर टूटे हुए हैं। और वो जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो है एक पट्टी सी बनी हुई है और हमें जो है वो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि छल्ले बने हुए हैं। ये हम जब ग्रह का आगे सेकंड वीडियो में जब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से एक ग्रह के बारे में जानेंगे। अभी देखते हैं कि ग्रह, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्रह होता क्या है। ठीक है, तो ग्रह जो है ये जैसे सूर्य क्या था, अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, लेकिन जो ग्रह होते हैं ना तो उसका अपना प्रकाश होता है ना ही अपनी ऊष्मा होती है। सारे ग्रह जो है वो सूरज से रोशनी लेकर, सूरज से प्रकाश लेकर हमें चमकते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि रात के समय आप चंद्रमा को देख रहे हो तो चंद्रमा आपको चमकीला नजर आता है। और अगर आप चंद्रमा से जाकर पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी भी आपको ऐसे ही चमकती हुई नजर आएगी और बाकी ग्रह भी ऐसे ही चमकते हुए नजर आएंगे। और एक्चुअल में जो है आपको पता ही है कि पृथ्वी पर क्या है, और चंद्रमा पे जो है सिर्फ पहाड़, चट्टाने, गड्ढे हैं और ना वहाँ पे हवा, पानी, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमें इतना सुंदर प्रतीत होता है। ऐसे ही अगर आप रात के समय चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो वो आपको चांद की जैसी चमकती हुई नजर आएगी। और अगर आप दिन के समय देखेंगे तो प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो आपको ब्लू कलर की नजर आएगी, इसलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। चलिए बात कर रहे हैं ग्रह की, तो ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह वो चीजें होती हैं जो किसी न किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, आपको ये तो पता ही है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा, पृथ्वी के अलावा जितने भी जो ग्रह हैं, हमारे टोटल 8 ग्रह हैं, सभी अपना प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ये तो आपको पता ही है, सूरज सबसे बड़ा दिख रहा है, इट मीन सूरज ही सबसे नज़दीक होगा। जो हमें चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, इट मीन्स वही चीज़ हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ से देखोगे तो जो पृथ्वी है वो भी चांद की तरह चमकीली नजर आएगी। अब ये है आपका एक्चुअल सीन, जहाँ पे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि आसमान का कलर कैसा है। आसमान का कलर
आसमान ब्लैक कलर का है। वो दिन में सूरज के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पानी है तो इसलिए वो पानी का कलर रिफ्लेक्ट होकर वो हमें नीला दिखाई देता, बट एक्चुअल में आसमान में अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है ये सूर्य है और इसके जो है 8 ग्रहों को दे रखा है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य और उसके 8 ग्रहों को मिलाकर हम जो है इस चीज़ को सौरमंडल कहते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें कि हमें ये बताया है कि हर ग्रह जो है अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमता है, सूर्य के चारों ओर कितने टाइम में घूमता है और किस ग्रह का कोई जो है उपग्रह है या नहीं है। तो सबसे पहले बुध ग्रह का दिया है। बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 88 दिन में पूरी कर लेता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में पूरी कर लेता है। शुक्र ग्रह जो है वो 255 डेज में तो अपने चारों ओर चक्कर लगा लेता है और सूर्य के चारों ओर 243 डेज में। जैसे जैसे हम ऐसे आगे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि किसी ग्रह की अपने चारों ओर घूमने की स्पीड कुछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते जाएंगे तो हम देखेंगे सभी ग्रहों का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी का तो आपको पता ही है कि 365 से 1/4 दिन होता है, एग्जैक्ट 365 दिन 6 घंटे होता है, जिसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर 1 दिन लगाती है, 1 दिन यानी कि 24 घंटे। और अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है। फिर है पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका कि नाम आप सबको पता ही है, चंद्रमा। इसके अलावा सभी देशों ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह जो है आसमान में छोड़े हुए हैं। ये बात है कि बुध और शुक्र ग्रह जो है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है और पृथ्वी जो है इसका एक ही उपग्रह है। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 687 दिन का समय लेता है और अपने अक्ष पर जो है ये लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि 1 दिन। अपने अक्ष पर घूमने की पृथ्वी और मंगल दोनों की जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम है। इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। इसके बाद है बृहस्पति जो है जितने भी ग्रह उनमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। देखिए, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, प्लस सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह भी बुध है। सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, आप देख सकते हैं। जबकि दूरी में पूछा जाए तो दूरी में नेपच्यून ग्रह जो है वो सबसे दूर है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका जो है अपने अक्ष पर घूमने का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, या ये कहें कि मान लो पृथ्वी के अलावा और कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी उतने ही टाइम पे अपने अक्ष पे घूमता है जितने टाइम पे पृथ्वी घूमती है। कितने ग्रह ऐसे हैं जिनके की कोई उपग्रह नहीं है, या कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका एक उपग्रह है, कौन सा ग्रह ऐसा, ये पूरी टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति का बताया, बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर 11 साल 11 महीने में और अपने अक्ष पर लगभग 12 साल लग जाते हैं और अपने अक्ष पर जो है 9 घंटे और 56 मिनट में घूम जाता है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इनके चंद्रमाओं की संख्या, यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है और डाटा जो है हमेशा चेंज होता रहता है। उपग्रहों की तो नई नई खोज होती ही रहती है, तो ये पूरा डाटा, इसलिए इसके बाद मैं आपको उपग्रहों की संख्या नहीं बताऊंगी। सिर्फ आपको ये यहाँ से एनसीईआरटी से ये पढ़ना है कि कौन कितने टाइम में जो है चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर और अपने चारों ओर। शनि ग्रह का है, शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 29 साल और 5 महीने में करता है, जबकि अपने अक्ष पर 10 घंटे और 40 मिनट में पूरा कर लेता है। इसके चंद्रमा की संख्या 53 है, जो कि अभी बड़ी मिलेगी अगर आप कहीं देखोगे तो। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है। यूरेनस जो है वो 84 ईयर्स में, यानी कि हम लोगों का जितना कि लगभग हमारा लाइफ साइकिल जो इतना भी होता है, इतने टाइम में यूरेनस जो है वो एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। अगर आप यूरेनस ग्रह पर रह रहे होते तो मतलब कि पूरे 84 जो है ईयर्स के बराबर आपका एक बर्थडे आता। और यूरेनस अपने चारों ओर चक्कर लगाता है 17 घंटे 14 मिनट में। नेपच्यून है, ये जो है 164 ईयर्स, मतलब नेपच्यून का एक चक्कर भी कंप्लीट नहीं होता और हम लोग जो है हमारा एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है इंसान का। और इसका घूर्णन समय है 16 घंटे 7 मिनट और इसके चंद्रमा की संख्या जो है चेंज हो चुकी है।
अब है यहाँ पे ये आपको ये इधर एक क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि टोटल 8 ग्रह हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह है उसको उसकी पट्टी जो है उसको याद करने का तरीका क्या है, 4 ग्रह इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल बीचों बीच है। बीचों बीच जो ग्रह जो टूट फूट होती रहती है उनके जो छोटे छोटे खंड है वो यहाँ पे जो है इधर रिवॉल्व कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, तो उसको जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी नाम दिया है। क्षुद्र ग्रह पट्टी के साथ में एक चीज और भी है कि इससे इधर वाले जो हमारे उपग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों जो है सॉलिड फॉर्म में हैं। जबकि अगर हम इससे इधर वाले ग्रहों की बात करें, बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये या तो तरल अवस्था में है या गैसियस अवस्था में है। अंतरिक्ष में सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है ना, और जो ये 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो ये 4 ग्रह बाहर की तरफ है क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर की तरफ है उनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस हमने देखे। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ है, 4 ग्रह इधर 4 ग्रह इधर, इनके बीच में है, ये इसको डिवाइड करती है। इससे अंदर वालों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इससे बाहर वालों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। प्लस जो अंदर वाले हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, ये चारों के चारों, और इधर वाले फिर तरल या गैसियस फॉर्म में है। इसके साथ ही ये चैप्टर की जो है फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो जो है कल अपलोड करूंगी, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ध्यान से जो है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टेबल जल्दी से याद भी नहीं होती है, तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।